हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग कैश बुक में सबसे लास्ट वीडियो और सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और आज हम कैश बुक की समाप्ति करेंगे। आप लोगों से सारे व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्रूव कर सकें। चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज का हमारा बेसिकली कैश बुक का सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि पेटी कैश बुक का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो सेकंड टॉपिक है हमारा एनालिटिकल पेटी कैश। एकदम ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना है। कैश बुक का सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि एनालिटिकल पेटी कैश। कैश बुक का सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि एनालिटिकल पेटी कैश। कैश बुक का सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि एनालिटिकल पेटी कैश। सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है, इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि पेटी कैश बुक क्या है। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। मैंने ये भी बताया था कि पेटी कैश बुक दो टाइप का होता है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसके लिए अगर सिंपल वर्ड में हम लोग ये बोले तो ये बोल सकते हैं इट इज एक्सटेंडेड और detailed form of simple petty cash। हम लोग सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं ये एक्सटेंडेड या डिटेल्ड फॉर्म है इसका सिंपल पेटी कैश। मतलब जो सारा काम हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक में करते हैं वो तो यहाँ करेंगे ही, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं करते। तो नई बात क्या हो इन दिस, ध्यान से समझिएगा, इन दिस पेटी कैश बुक, इन दिस पेटी कैश बुक we record, in this petty cash book we record the details of, we record, in this petty cash book we record the details of petty expenses। In this petty cash book we record the details of petty expenses, we record the details of petty expenses by dividing into details of petty expenses by dividing into 5 groups, by dividing into 5 groups, by dividing into 5 groups, such as first, postage, telegram and call। First, postage, telegram and call। टेलीग्राम तो बेसिकली आज के डेट में बंद हो चुका है। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड कॉल। सेकेंड हेडिंग इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सेकेंड हेडिंग इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। थर्ड हेडिंग इज traveling expense।
Third heading is traveling expense. Third heading is traveling expense. Fourth heading is coolie, carriage and cartage. Coolie, coolie, carriage and cartage. Coolie, carriage and cartage. And fifth is miscellaneous expense. इस बात को अच्छी तरीके से समझना। मैंने बोला अगर सिंपल वर्ड में आपसे कोई भी पूछे जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है, आप बोलोगे ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है किसका, सिंपल पेटी कैश बुक। इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पेटी एक्सपेंस को डिटेल फॉर्म में बाय डिवाइडिंग इनटू 5 ग्रुप्स। ये 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? पोस्टेज, टेलीग्राम एंड कॉल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कूली, कैरेज एंड कार्टेज और मिसलेनियस एक्सपेंस। करना क्या है, तो जितने भी पेटी एक्सपेंसेस हैं उनको इन 5 ग्रुप में, ऐसे एक्सपेंस जो ऊपर के किसी भी ग्रुप में नहीं आए किसमें जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस। बात समझ में आए? अब चलते हैं एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग सीख लेंगे कि ये बनता कैसे। एकदम ध्यान से एक एक चीजों को समझना है, एकदम आसान है और ये फ्री का नहीं। ये स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, उसके पीछे भी रीजन ये है जो टीचर बेसिकली ये देखना चाहते हैं जो बच्चे एक्सपेंस को पर्टिकुलर हेडिंग में बांटना जानते हैं या नहीं। हमने यहाँ हेडिंग दे दिया एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो हम लोग एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे तो हमने हेडिंग दे दिया एनालिटिकल पेटी कैश बुक। मैंने बोला ये एक्सटेंडेड पार्ट है सिंपल पेटी कैश बुक। मतलब जितना फॉर्मेट हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक में डालते थे वो तो होगा ही। यानी कि सबसे पहला कॉलम हो जाएगा बेसिकली अमाउंट रिसिप्ट का। मैंने शॉर्ट में लिख दिया AMT, आप लोग पूरा लिखेंगे अमाउंट रिसिप्ट। एकदम ध्यान से समझिएगा, कुछ बड़ी बात है ही नहीं, सिंपल और आसान सी फॉर्मेट है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। दूसरा कॉलम हो जाएगा अमाउंट रिसिप्ट के बाद बेसिकली डेट। दूसरा कॉलम हो जाएगा अमाउंट रिसिप्ट के बाद डेट। तीसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। तीसरा कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। चौथा कॉलम हो जाएगा बेसिकली इसका वाउचर नंबर का। चौथा कॉलम हो जाएगा वाउचर नंबर का। पांचवा कॉलम हो जाएगा अमाउंट पेड का। और इसके बाद जो है यहाँ तक हम लोग सिंपल में भी ड्रॉ करते थे, एक और कॉलम LF का, नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो चलेगा। ये कॉलम्स कॉमन थे सिंपल। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। प्लीज ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेट में ही सब कुछ। हमने यहाँ लिखा एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। अब एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स में क्या करेंगे, तो हम इन पेटी एक्सपेंसेस को बांटेंगे कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप। तो अभी मैंने बोला, मैंने यहाँ 5 कॉलम ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 और 5। सबसे लास्ट कॉलम होता है यहाँ रिमार्क्स। सबसे लास्ट कॉलम हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया रिमार्क्स। ये फॉर्मेट होता है किसका, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब इस 5 कॉलम में क्या क्या लिखेंगे, जो हमने 5 ग्रुप लिखा है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड कॉल।
यहाँ हमने लिख दिया शॉर्ट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया आपका कुली, कैरेज एंड कार्टेज, और शॉर्ट में हमने यहाँ लिख दिया मिसलेनियस एक्सपेंस। बनाने का तरीका ठीक उसी तरीके से, ये रिमार्क्स का कॉलम ब्लैंक ही रहता है लेकिन ड्रॉ करना चाहिए। पहले हमने डेट के कॉलम में ईयर लिख दिया, मान लो ईयर है 2000, यहाँ हमने डेट लिख दिया, मान लो सीनियर अकाउंटेंट से उसको पैसा मिला था अप्रैल 1, हमने लिख दिया अप्रैल 1। सीनियर अकाउंटेंट से जो पैसा मिलता है उसको हमने पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखा टू कैश, और अमाउंट रिसिप्ट में हमने लिख दिया 5। ये तो सिंपल में भी लिखते हैं। अब क्या करें, तो जितने भी पेटी एक्सपेंसेस होंगे उसको बाय बाय करके लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अप्रैल 2 को उसने पेड किया, तो इसके लिए टेलीफोन चार्ज या टेलीफोन एक्सपेंस, अप्रैल 2 को है टेलीफोन एक्सपेंस। मान लीजिए टेलीफोन एक्सपेंस का अमाउंट है 60, अमाउंट पेड में हमने लिख दिया 60। अब करना क्या है, तो इनको हम लोगों को इन 5 में से किसी ग्रुप में डालना। अब सोचने की प्रक्रिया यहां से शुरू। टेलीफोन एक्सपेंस किस लीजिए, पहला ग्रुप हमारा क्या है, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड कॉल, इसी में जाएगा, यहाँ डाल दिए 60। बाकी 4 में क्या किए, टैक्स, रिमार्क्स तो ब्लैंक ही रहेगा। इसके बाद मान लीजिए अप्रैल 3 को क्या हुआ, तो लिखा हुआ है बाय स्टेशनरी, मतलब हमने कुछ स्टेशनरी आइटम, यहाँ हमने लिखा अप्रैल 3 को बाय स्टेशनरी। मान लीजिए स्टेशनरी आइटम है 20, अमाउंट पेड में लिखिए, ये इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाकी तीनों में क्या डैश। मान लीजिए अप्रैल 4 को क्या हुआ, टैक्सी फेयर लगा, यहाँ हमने लिख दिया बाय टैक्सी फेयर, यहाँ हमने लिख दिया बाय टैक्सी फेयर। मान लीजिए टैक्सी फेयर लगा 100, हमने लिख दिया 100। अब ये देखिए पोस्टेज, टेलीग्राम, कॉल में नहीं जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, लिख दिया 100, इस दोनों में टैक्स। मान लीजिए अप्रैल 5 को क्या हुआ, तो कुली चार्ज देने, यहाँ हमने लिख दिया बाय कुली चार्ज, यहाँ हमने लिख दिया बाय कुली चार्ज। मान लीजिए कुली चार्ज लगा कितना, 20, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, यहाँ लिखिए 20, यहाँ टैक्स। मान लीजिए अप्रैल 6 को रिफ्रेशमेंट में खर्चा, यहाँ हमने लिख दिया बाय टी स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑफिस में छोटा मोटा पार्टी था, उसमें रिफ्रेशमेंट में खर्चा, यहाँ मान लीजिए रिफ्रेशमेंट में खर्चा हुआ कितना, मान लीजिए 150। अब देखिए रिफ्रेशमेंट ना तो पोस्टेज, टेलीग्राम एंड कॉल है, ना ही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ना ही ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, और ना ही कुली, कैरेज एंड कार्टेज। कहाँ जाएगा, मिसलेनियस में, मिसलेनियस में लिखिए। मान लीजिए इतना ही एक्सपेंस। अब क्या करें, थोड़ा सा जगह छोड़कर पहले टोटल करेंगे किसका, रिसिप्ट। हमने अमाउंट रिसिप्ट का टोटल किया, कितना है 500। सेम टोटल हमने अमाउंट पेड में लिख दिया, कितना 500। अब ध्यान से देखिएगा और आराम से। अब क्या करना है, अभी तक सिर्फ इसी कॉलम को टोटल करके, अब क्या करना है, इन सारे कॉलम्स का टोटल। यहाँ तो एक ही एक आइटम मैंने लिया है, तो यहाँ लिख दिए 60, यहाँ कितना हुआ 20, यहाँ लिख दिए 100, और यहाँ कितना लिख दिए 20, और यहाँ कितना लिख दिए 2। अब
ध्यान से देखिए, ये गलती हम लोग कैसे जल्दीबाजी में करते हैं। यहाँ देखिए, पहले हमने क्या करना है, इससे पहले यहाँ देखिए, थोड़ा सा गलती यही होती है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसका टोटल, एकदम ध्यान से, पहले हमने यहाँ लिखा, एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ हमने लिखा टोटल अमाउंट, यहाँ हमने पहले लिखा टोटल अमाउंट, यहाँ हमने टोटल अमाउंट, यहाँ से यहाँ तक का सबका टोटल यहाँ करें, 60, 20, 20, 100, 100, 200, कितना आया, 300। अब इस सब का टोटल जो है 350 के बराबर हो, देख लीजिए, 60 प्लस कितना 20 प्लस कितना 100 प्लस कितना 20 प्लस कितना 150, जोड़ के देखिए 0, 6 to 8 to 10 और 5 15, कितना हो गया 350। ये जरूर देख लीजिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़कर यहाँ हमने अमाउंट रिसिप्ट का टोटल किया, अमाउंट रिसिप्ट का टोटल हो गया 500, सेम टोटल यहाँ लिख दिए कितना 500, डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 500 और 350 का, यहाँ लिख दिए अप्रैल 7, मान लीजिए वीकली है, यहाँ हमने लिख दिया अप्रैल 7, यहाँ हमने लिख दिया बाय बैलेंस, यहाँ हमने अप्रैल 7 को लिख दिया बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस सीडी में कितना अमाउंट आ गया 150। अब यहाँ हमने अप्रैल 7 के बाद अप्रैल 8, मतलब अगले वीक के फर्स्ट डे, यहाँ हमने पर्टिकुलर्स में लिख दिया टू बैलेंस बी, पर्टिकुलर्स में यहाँ हमने लिख दिया टू बैलेंस बी, टू बैलेंस बीडी में हमने अमाउंट लिख दिया जितना बैलेंस बचा था, यानी कि 150। इसके नीचे हमने यहाँ लिख दिया टू कैश, जितना टोटल खर्चा, टोटल खर्चा कितना हुआ था 300। और क्या करेगा, पेटी कैशियर, ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक सीनियर अकाउंटेंट को देगा। सीनियर अकाउंटेंट क्या करेगा, तो सारे ट्रांजैक्शन के बदले ओरिजिनल बुक में एक ही एंट्री करेगा। और क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इतना अमाउंट लिखेगा 350। 350 क्यों, क्योंकि उसने 500 रुपये दिए थे, 150 रुपया उसको वापस ही मिल गया, तो खर्चा कितना हुआ सिर्फ 350। अब सोचिए, ये हमारे 6 आइटम्स हैं। अभी तो मैंने 6 ही एग्जाम्पल लिया है। कॉर्पोरेट एंटिटीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सोचिए डेली कितने पेटी एक्सपेंसेस। अगर हर एक एक्सपेंस का एंट्री करता है तो जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इन्हीं चीजों से पूरा भर गया। एक महीना में ही दूसरा रजिस्टर परचेज करना पड़ता है, तो ऐसा ना, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया कहाँ, सिंपल या एनालिटिकल पेटी कैश में, और ओरिजिनल बुक में सिर्फ एक एंट्री करी, पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन में क्लैरिफाई कर देंगे फॉर डिटेल्स सी द अटैचमेंट, और अटैचमेंट में एनालिटिकल पेटी कैश। इस तरीके से पेटी एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और यानी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी। इस तरीके से आज हमने कैश बुक सेगमेंट को समाप्त किया। नेक्स्ट कल से हम लोग अदर सब्सिडियरी बुक की तरफ आगे। आप लोगों का स्नेह और प्यार बरकरार रहना चाहिए। चलते हैं आज की क्लास को।